हमारी यतीम फैमिली को देख करके, इन मासूम बच्चियों को देख करके हमारे इन घरों को पक्की छत दी जाए। बस हमारे इस घर को नई छत दी जाए, बस ये काफ़ी है। अच्छा हमारी नन्ही सी जाने मुश्किल में है जी, जी। इंशाल्लाह आप सब्र करें, आप रोएं भी नहीं मेरी बहन। तो मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम देखने वालों से, इस माह मुकद्दस के सदके, इस माह मुकद्दस की ये आखिरी चंद घड़ियां हैं, अलविदा हो रहा है ये नेक महीना। इस नेक महीने के सदके अपनी इन बच्चियों को, इन यतीम बच्चियों को अपनी बच्चियां समझकर इनको घर को एक छत मिल जाए। इनके 2 कमरे हैं, दोनों कमरे मैंने आपको दिखाए हैं, ऊपर से कोड़े से ये ढांपे हुए हैं। वही पैगंबर बड़े मुनव्वर जो है मुताहर, सभी से बरतर लबों का ज़ेवर, हया की चादर वफा के पैकर, वो मुश्को अंबर से भी मुअत्तर, खुदाए अकबर से तो है असगर, हर एक पैगंबर से है बुलंदर, अमल के मसदर हुस्न में अनवर, सिफत में अज़हर, सभी के सरवर, सभी के दिलबर, वो शाह अबरार, आला किरदार, आला मेयार का है शाहकार, सुखन लगन में हसब नसब में, करम निअम में है सबसे आला, सुखन लगन में हसब नसब में, करम निअम में है सबसे आला। मैं उनकी गुफ्तार, उनकी रफ्तार, उनकी अफकार, उनके इकरार, उनके अतबार, उनके इजहार, उनके इसरार, उनके रुखसार, उनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। तो आज मैं मौजूद हूँ एक यतीम फैमिली के पास, जो लावारिस बच्चियाँ, ये जो मेरी बहन जी बैठी हैं, इनकी वालदा की डेथ हो गई, कि वालदा की डेथ हो गई 3 साल हो गए हैं। इनकी 3 बहनें हैं, एक ये भाई है इनका जो डेसिबल है, भाई भी चल फिर नहीं सकता टांगों से भी, और इसका जहनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। तो इनका जो वालिद है वो बेचारा भी बुजुर्गी की हालत में है, मेहनत मजदूरी करता है अपनी बच्चियों की खातिर ताकि इनका पेट पाल सकूं। जब इनकी वालदा की डेथ हुई थी, ये बच्ची जो सोई पड़ी है आपके सामने, उसी दिन से ये अपनी वालदा की डेथ की गम की वजह से बेचारी का जहन चला गया। इसको कोई पता नहीं है इस दुनिया का क्या हो रहा है, कोई इल्म नहीं है इसको। उसी दिन से ये अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी, जब से इनकी वालदा की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद ये मेरी बहन जी अपनी छोटी बहनों का सहारा बनी, अपने घर में काम काज करके अपनी बहनों का पेट पालती हैं, और इनका वालिद भी मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्चियों की देखभाल करता है, इनकी रोज़ी रोटी कमाता है। इनके जो घर के हालात हैं आपके सामने हैं, ऊपर से छत देखे, कोई इनके ऊपर टैल टीआर गार्डर वगैरह कुछ नहीं, कोड़ा इकट्ठा करके इसको ऊपर से ढांपा गया है। ये इस वक्त यतीम फैमिली ख़तरे की हालत में, किसी टाइम भी इसको आग की चिंगारी गिरने से इसको आग लग सकती है। ये इन बच्चों की जान ख़तरे में है। तो बहन जी कैसे हैं आप? जी हम बिल्कुल। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो आपकी अम्मी की डेथ को कितना अरसा हो गया है? हमारी अम्मी की डेथ को 3 साल हो गए हैं। तो आपके अबू जो है वो क्या काम करते हैं? वो मेहनत मजदूरी करते ये आपका भाई, इसको क्या मसला है? हैं। ये चल फिर नहीं सकते, इनका जहनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, चल फिर भी नहीं सकते। इस बच्ची को क्या हुआ था जी, आप छोटी सिस्टर को? जी जिस दिन से हमारी अम्मी की डेथ हुई थी ना, तब ये उसी दिन से इसने दिमागी तवाज़ुन खो दिया, जी। जब से आपकी अम्मी की जिस दिन से डेथ हुई थी। जी। बेटा आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आपकी अम्मी को क्या हुआ था जी? क्या हुआ था बेटा बताएं, आपकी अम्मी को क्या हुआ था? क्या हुआ था आपकी माँ जी को? वो बहुत बीमार थे।
अच्छा जी, जी, तो इलाज नहीं करवाया था उसका? इलाज भी करवाया था, बस पैसों की तंगी की वजह से उनकी पैसे की तंगी की वजह से इलाज नहीं करवा सकते। अच्छा अच्छा जी। तो मेरी बहन जी, आपका यही घर है, रहन सहन यही है? जी, आपने ये ऊपर से कूड़ा डाल रखा है, इसको किसी टाइम भी आग लग सकती है। ये छोटी मासूम जाने, आप भी यहीं सोती हैं, आपके ये डेसिबल भाई भी, ये बच्ची डेसिबल है, ये भी यहीं पर सोती है, तो किसी टाइम भी इसको आग लग सकती है। आप कैसे इस घर में गुजारा कर रहे हैं? बस क्या करें। मेरी बहन, आप थोड़ा ऊंचा बोलें जी, आप बताएं ना, आप शर्म नहीं करें। आपको जो आपकी मुश्किलात हैं, जिसलिए आपने हमें बुलवाया है, आप वो अपनी मुश्किलात सामने रखें। जो मेरी बहन भाई देख रहे हैं, आपके लिए इंशाल्लाह, मेरी यतीम बहनों के लिए वो मदद करेंगे आपके लिए इंशाल्लाह। आप बताएं। बस हमारे इस घर को नई छत दी जाए, बस ये काफ़ी है। अच्छा हमारी नन्ही सी जाने मुश्किल में है। जी, जी, इंशाल्लाह आप सब्र करें, आप रोएं भी नहीं मेरी बहन, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा वसीला बनाएगा, आप ना रोएं इंशाल्लाह। तो मेरी इस बहन जी का कहना है, हमारी जो मुश्किल है, यही हमारे घर को एक छत मिल जाए, हमारी ये नन्ही सी जानें महफूज रह सकें, ये मेरी यतीम बहनें एक छत के नीचे महफूज अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इस वक्त ये बहुत मुश्किल हालात में हैं, ये बेचारे मेहनत करके, मजदूरी करके, ये मेरी बहन जी अपने बाप के साथ मेहनत करती हैं, मजदूरी पे जाती हैं, ऐसे ना, जी, वहाँ अपने बाप का हाथ बिठाती हैं। जहाँ इनको गंदम की यानी कटाई हो गई, करशन का सीज़न था, वहाँ गन्ने की कटाई करती रही। एक एक रुपया इनका कहना है इकट्ठा करके मैंने अपनी बहन के लिए 20,000 रुपये जोड़े। 20,000 रुपये लेकर हम पीर हक खतीब के पास पहुँचे ताकि हमारी बच्ची को और ठीक कर दे। तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, बस यही कहना चाहते हैं। जो ऐसे गरीब लोगों की मुश्किलात से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इनकी बच्ची को कोई फ़ायदा नहीं हुआ वहाँ से। तो ये अपनी माँ की डेथ के बगैर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी, बेचारी छोटी सी थी उस वक्त, तकरीबन अब इसकी उम्र कितनी होगी इस अब बच्ची इसकी की? उम्र 8 साल है। जी, अच्छा जी, 4 साल की थी जब इसकी अम्मी की डेथ हुई थी। अच्छा जी, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात दूर फरमाए, हमारी इस बहन जी को, हमारी बच्ची को सेहत दे। तो बेटा, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आप क्या कहना चाहती हैं बेटा? आप बोलें, शर्म ना करें, बोले ना, आप बताएं जी, आप बताएं बेटा, क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी अम्मी कहाँ है? आपकी अम्मी कहाँ है, बताएं ना। अम्मी नहीं है, तो आपको रोटी खाना वगैरह कौन देता है? हमारी बहन, यही बहन देती है। ये क्या काम करती है? ये हमें खाना देती है। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह बेटा आप परेशान ना हो। मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम देखने वालों से, इस माह मुक़द्दस के सदके, इस माह मुक़द्दस की ये आखिरी चंद घड़ियां हैं, अलविदा हो रहा है ये नेक महीना। इस नेक महीने के सदके अपनी इन बच्चियों को, इन यतीम बच्चियों को अपनी बच्चियां समझकर इनको घर को एक छत मिल जाए। इनके 2 कमरे हैं, दोनों कमरे मैंने आपको दिखाए हैं, ऊपर से कोड़े से ये ढांपे हुए हैं। तो किसी भी वक्त एक आग की चिंगारी जाने से ये इसको आग लग सकती है, इसको आग पेट्रोल की तरह पकड़ेगी, बहुत जल्दी ये इस पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेगी आग। ये डेसिबल मेरा भाई, ये मेरी बहन छोटी बच्ची डेसिबल, इनको अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह वो नौबत ना आए मेरी इन बहनों पर, इन बच्चियों पर, जो इस घर पर कोई मुसीबत आन पड़े, तो अगर खुदा ना करे इस घर को कोई मुश्किल, कोई आग लग सकती है, इसको लग जाए तो इनका निकलना यहाँ से भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको वो जो आग लगती है पेट्रोल की तरह पकड़ती है, बहुत जल्दी से सब कुछ ख़त्म कर देती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कमरा नाकिस हालत में गिरने वाला है। इनका जो दूसरा कमरा है वो भी मैंने आपको दिखाया है, वो भी ऐसे है, वो भी कोड़े से ढांपा हुआ है। तो ये यतीम बच्चियाँ, ये मेरी बहन अपने बाप के साथ जाकर मेहनत करती हैं, गंदम की कटाई करती हैं, जब करशन का सीज़न होता है वहाँ कमाद की छिलाई करती हैं, अपनी छोटी बहनों का सहारा बनी हुई हैं अपने बाप के साथ। तो बहन जी, आपके घर में राशन, खाना, आटा वगैरह कैसे आप निज़ाम चला रहे हैं? ये मैंने देखा है आपके ट्रक में आटा बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ आप कैसे अपने घर का सर्कल कहाँ से चला रहे हैं? बस ऐसे ही 200-300 का आटा लेकर ताज़ा 200 या 300 रुपए का आटा ताज़ा ले लेते हैं, जी, मजदूरी करके आते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी बहन आप परेशान ना हो। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने देखने वालों के लिए, मैं अपनी यतीम नन्ही सी जानों के लिए, ये मासूम जाने
اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے. بیچاری یتیم ہو چکی ہیں, ماں کی طرف سے ان کی ماں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو میری ان بہنوں کو اللہ پاک صبر و جمیل عطا فرمائے. تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے ان یتیم بچیوں کے لیے, ان چھوٹی معصوم جانوں کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں, ان کے عید کے لیے جوتے اور کپڑے ان کو مل جائیں, اور ان کو ایک اپنے ان کے گھر کی چھت مل جائے, باحفاظت طریقے سے یہ اپنے گھر میں رہ سکیں. تو میری بہن, آپ کے ابو کو جو مزدوری ملتی ہے کتنی ملتی ہے؟ یہی کوئی 2-3 ہزار روپے کما لیتا ہے. اچھا جی, 2000 روپے ایک ویک کے کما لیتا ہے. تو کیسے سرکل چلاتے ہیں آپ؟ 4 بہنیں ہیں, ایک ڈیسیبل آپ کا بھائی ہے, تو کیسے آپ یہ نظام بس چلاتے ہیں؟ کیسے بھی گزارا کر لیتے ہیں. اللہ پاک آپ کی مشکلات دور فرمائے. بہن, آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک اچھا وسیلہ بنائے گا.